हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है ना। इस लेक्चर में हम लोग थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 1 में जो आपको पढ़ाया गया है उसमें हम आपको पढ़ाए थे लेक्चर 1 में A11, A12, A21, A22 है ना। इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है ये टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को शो करता है। ठीक है, और इसको इससे जब आप इसका एक्सपेंशन का मेथड बताए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इसको खोलते हैं डिटर्मिनेंट को। A21 इंटू A22 A12, ये हो गया टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल्स है ना। फिर यहां जैसे मान लीजिए 2 4 3 1 इस तरीका से आ जाए तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसे बता चुके हैं ऐसे हम, ये -10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज बताए थे A11, A12, A21, A22, इसमें ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको A11, A12, ये रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का एलिमेंट है। ठीक है क्या? अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, अच्छा यहाँ 1 है, ये कॉलम 1 का एलिमेंट है और ये कॉलम 2 का एलिमेंट है। समझ में आया? A11 मीन्स होता है ए जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 मतलब ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A21 का मतलब ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A22 का मतलब ए जो है ना सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में? ये सब कर चुके हैं हम इससे पीछे वाले लेक्चर में ही, और क्वेश्चंस भी काफी किए थे है ना उस लेक्चर में। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, determinant of order 3 may be written as, अब देखिए यहाँ पर थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कहने का मतलब है कि इसमें 3 गो रोज होगा, 3 गो कॉलम्स होगा। ठीक है, क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ से ये R1 और ये R2, ये हो जाएगा क्या R3। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको क्या बोलेंगे कॉलम 3 बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 को देखिए हम कैसे, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए मे भी लिखा हुआ है, यदि कोई बंदा ऐसे लिखा है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, तब भी उसको सही ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक फीलिंग आता है एलिमेंट्स का जो पोजीशन है ना मतलब उसका भी पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए A11 मींस मेरे को पता चल गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का बात किया जा रहा है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब इस एलिमेंट के बारे में। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर बात किया जा रहा है। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसके ऊपर बात करना है, इस एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर फोर्थ फिफ्थ डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, 4 वाले को लेंगे तब हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 टाइप से भी, A11, A12, A13, A14, इसमें 4 रो होगा। ठीक है, और 4 कॉलम। फिर A21, A22, A23, A24, फिर यहां से A31, A32, A33, A34, फिर यहां से A41, A42, अच्छा A42 है यहाँ, यहाँ A43 है, यहाँ A44 है। सिमिलरली हम 5 ऑर्डर वाले को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है, आप जैसे मन हो लिखने का लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखो या 5 ऑर्डर का, या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे भी लिख सकते थे A1, A2, A3, A4, A5, फिर यहाँ से B1, B2, B3,
B4 B5, चलो लिख ही देते हैं C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5, यहां से हो जाएगा E1 E2 E3 E4 E5, यहां से डॉट डॉट कर लीजिए। ठीक है, ये है फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये है फिफ्थ ऑर्डर का, ये है थ्री ऑर्डर का। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्री ऑर्डर, ये सब है ना, मतलब नॉर्मल है, जिसको थ्री ऑर्डर समझ में आ गया आराम से सभी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को वो एक्सपेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यही होगा, डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यदि हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये थ्री ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थ्री को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। फिर फाइव ऑर्डर के डिटरमिनेंट को यदि मेरे को एक्सपेंड करना है, फिर ये फोर्थ ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, फोर्थ को फिर थ्री में लाएंगे। इतना पढ़ने के लिए भी नहीं है, आप थ्री ऑर्डर तक का कंसेप्ट ढंग से रखें, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर ऑटोमेटिक हो जाएगा। थ्री के ऊपर काम करेंगे हम लोग मन लगा करके। चलिए इसको मिटाते हैं। साइन सिस्टम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 3 4 डॉट डॉट। यहां ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां देखो, साइन सिस्टम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है क्या। ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करने लगेंगे तो वहां पर इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसको। एक चीज याद रखना है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई करता है, ठीक है, जो एलिमेंट फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम होगा वहां का साइन खाली याद रखना आपको प्लस। यहाँ का एलिमेंट भी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है, यहाँ का एलिमेंट भी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में होगा, यहाँ का केवल साइन याद रखेंगे, यहाँ प्लस फिर यहाँ प्लस, ठीक है। उसके बाद साइन को क्या करना है, ऑल्टरनेट कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ फिर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ देखिए प्लस है माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी पकड़ेंगे, ठीक है, साइन सही पकड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यदि मेरे को पता है यहाँ माइनस है, देखिए माइनस प्लस फिर यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस, ठीक है, प्लस है प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब पकड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ेगा। यहाँ भी देखिए प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर। तो एक चीज और याद रखना है, डिटर्मिनेंट को हम लोग, है ना, डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल डी या और डेल्टा, एंड नहीं और, ठीक है। या तो कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे या तो डेल्टा से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा नोट में। अब जैसे यहां ध्यान देना है, जैसे एक थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं और थोड़ा सा इस टाइप से ले लेते हैं डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 फिर B1 B2, चलिए और स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। चाहे तो यहां लिख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर
3, ठीक है ना, हेडलाइंस इसका। चलिए इसको मिटा देते हैं, या आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप यहां लिख लो। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का है ना, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का कितना मेथड है अपने पास, ये थोड़ा सा समझिएगा। अब एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, जैसे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3/3, ठीक है। एक्सपेंड करने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि ये जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको नॉन डिटर्मिनेंट में ले जाएंगे। नॉन मतलब जैसे हम 2 ऑर्डर को एक्सपेंड करने के लिए जानते हैं, ठीक है। ये चीज हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, R1 का, R2 का, R3 का, ठीक है। देखिए इसको एक्सपेंड करने का कितना टोटल मेथड होगा। R1 के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। R3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर यहाँ C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अलोंग, C2 के, C3 के अलोंग एक्सपेंड करने का मेरा कहने का मतलब ये डिटर्मिनेंट ये बना हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, खोलना चाहते हैं। अब देखिए एक चीज, 6 मेथड अपने पास है, एक और मेथड है सारस रूल, ठीक है। इसी लेक्चर में हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं वैल्यू हम लोग सारस रूल से डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि यहां हम लिख देते हैं, यहां देखिए, यहां हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। और यहां डेल्टा ले लेते हैं। एक्सपेंडिंग along R1 कहने का मेरा साफ साफ मतलब ये है कि R1 के along इस डिटर्मिनेंट को हम खोलना चाहते हैं, ठीक है। R1 के along देखिए हम कैसे खोलेंगे, हाँ, जब हम एक्सपेंड करने लगेंगे उस टाइम पे, है ना, ये सबका जो साइन सिस्टम है उसको भी याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ का साइन केवल आप याद रखिए प्लस, उसके बाद देख लेंगे हम लोग। जब हम R1 के along एक्सपेंड करेंगे तो R1 में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है, R1 के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसको लिख लीजिए पहले, मतलब इस एलिमेंट को पहले लिखना है। जब हम ये बोले आपको कि R1 के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो R1 का एलिमेंट है A1 B1 C1, ठीक है। यहां क्या करेंगे, हम A1 लिख लेंगे। अब A1 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है, डिलीट कर देंगे यहां से। अब जो बच गया ये डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इस एलिमेंट को हम ले लेंगे, ठीक है। अब फिर ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा वो उसको हटा देना है। अब देखिए जो बच गया उसको एक छोटा वाला डिटर्मिनेंट में लिख डालेंगे, ठीक है, लिख देंगे। मतलब जैसे ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर में रिड्यूस हो जाएगा। यहां हो जाएगा क्या, B2 B3 C2 C3, ठीक है। फिर यहां का साइन प्लस है, फिर इसके जगह आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा B1, सेम कहानी है। B1 अब जब इस एलिमेंट को लेके सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा, ठीक है, उसको हटा देना है। सबसे पहले R1 तो इंगेज पहले से हम कर लिए हैं, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये इंगेज है, तो इसका तो एलिमेंट के बारे में सोचना ही बेकार है, वहां लिखा जाएगा। अब यहाँ C2 के एलिमेंट को रिमूव हटा दीजिए, ठीक है। बचेगा क्या, A2 A3 C2 C3, क्या हो जाएगा, A2 A3 C2 C3, फिर यहां आ जाएगा प्लस, फिर यहां देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर यहां क्या हो जाएगा C1, फिर R1 को तो पहले से हम हटा चुके हैं, अब C3 को हटा लीजिए, जो कि C1 R1 में भी लाई कर रहा है, ठीक है, और C3 में भी लाई कर रहा है, कॉलम 3 में भी। अब बच जाएगा क्या, ये इसको छोटा वाला डिटरमिनेंट के अंदर में लिख लेते हैं, A2 A3 A2 A3 B2 B3, ये बच जाएगा। ये हो गया मेथड 1। ऐसे भी यदि हम चाहें तो बना सकते हैं, मेरा गलत नहीं होगा। यदि मेरा इच्छा करेगा, चलो ठीक है, मेथड 2 में कि नहीं मेरा इच्छा है भाई कि एक्सपेंड करना है मुझे R2 के अलोंग,
एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तब भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहां एक चीज ध्यान रखना है, इसे आप इसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक। तो यहां क्या करेंगे, हम A2 से स्टार्ट करेंगे। यहां का साइन देखिए प्लस, फिर यहां माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा -A2। अब A2 जिस रो जिस कॉलम में, क्योंकि R2 के अलोंग एक्सपेंड कर ही रहे, तो R2 को आप हटा के चलो हमेशा। अब देखो A2 किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो C1 में। अब बच गया क्या, R2 हट ही गया है, C1 भी हट गया, तो बच गया क्या, B1 B3 C1 C3। क्या करेंगे, हम लिखेंगे B1 B3 C1 C3, फिर यहां माइनस, इसके बाद यहां प्लस आ जाएगा, B2 की बारी है, ठीक है। अब देखो B2 R1 में ऑलरेडी इसको रिमूव कर चुके हैं हम, अब C2 को भी हटा देंगे, तो बचेगा क्या, A1 A3, बचेगा A1 A3, फिर देखिए यहां पर क्या बच जाएगा, C1 C3। ये मान के चलना है, ठीक है। ये जो यहां चूंकि हम B2 लिख चुके हैं ना, तो इसीलिए इसके एलिमेंट को इसमें नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो B2 जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा, ठीक है, उसको हटा देना है, और डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करके, जैसे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ का साइन था माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर यहां देखो C2 की बारी है। अब C2 जिस रो जिस कॉलम में, उसको हटा देंगे, जैसे ये इस रो में है, इस कॉलम में बच जाएगा ये और ये, A1 A3 A1 A3। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा लोग, चूंकि यहां पर हम C2 ले लिए हैं, ठीक है, B1 B3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, यदि मेरा और भी इच्छा हो कि नहीं, अब मुझे इसके अलोंग भी नहीं पसंद है, इसके अलोंग भी पसंद नहीं है, इसके अलोंग भी एक्सपेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। किसके अलोंग कर सकते हैं एक्सपेंड, अब जैसे यहाँ चलो मेथड 3, यदि मेरा इच्छा करेगा एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के अलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे, तब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा A3। अब A3 जिस रो जिस कॉलम में, चूंकि इस रो में तो ये है ही, इसको हमेशा हटा के चलेंगे। अब ये पहला कॉलम के एलिमेंट को हटा देंगे, मतलब ये वाला, मतलब ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको हटा देना था। अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा यही, बचेगा जो, उसको यहां लिख लेना है B1 B2 C1 C2। फिर यहां आएंगे प्लस, फिर आ जाएगा माइनस B3। अब B3 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है, B3 CR3 में लाई कर रहा है और कॉलम 2 में लाई कर रहा है, इसको और इसको हटा देंगे, बचेगा A1 A2 A1 A2, फिर यहां से आ जाएगा C1 C2, ठीक। फिर यहां देखिए प्लस माइनस प्लस C3, ठीक है। अब C3 R3 में लाई कर रहा है, ये पता चल गया, पता चल नहीं गया, पहले से पता है मुझे। और यहां से देखिए C3 में भी है, इसको और इसको हटा देंगे, बच जाएगा ये वाला A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, साफ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या लिखे थे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरा इच्छा कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड करने का हो सकता है, कॉलम 2 के अलोंग भी एक्सपेंड करने का हो सकता है, कॉलम 3 के अलोंग भी एक्सपेंड करने का हो सकता है, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख ही लो क्या दिक्कत है। अब जैसे मान लो यहां हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है, ये हो जाएगा मेथड 4। तो कॉलम 1 में जो सब एलिमेंट लाई कर रहा है, ठीक है, जैसे कॉलम 1 में देखिए क्या क्या है, A1 है A2 है A3 है, तो यहाँ A1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब A1 देख लीजिए कॉलम 1 में है ही और R1 में भी है, इसको और इसको हटा दीजिए, बच जाएगा ये और ये, देख लो A1 कॉलम 1 में लाई कर रहा है, R1 में लाई कर रहा है, ठीक है, बचे ये दोनों हट जाएगा, बचेगा B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3। फिर यहाँ का साइन से प्लस है, फिर माइनस A2
अब A2 देखिए R2 में लाई कर रहा है और C1 में लाई कर रहा है, मतलब इसको और इसको हटा देंगे, बचेगा B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। फिर यहां देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर यहां आ जाएगा A3। अब A3 R3 में लाई कर रहा है कॉलम 1 में, मतलब इसको और इसको हटा देंगे, बचेगा B1 B2 C1 C2। बचेगा क्या? B1 B2 C1 C2। ठीक है, इस तरीका से हम C2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली C3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को खोल सकते हैं, डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप समझो। अब चलिए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे 1 मान लेते हैं, 3 4 2 1 7 5 3 0। अब जैसे इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो है ना, मेरे पास अभी 6 मेथड है, मतलब R1 के अलॉन्ग भी डिटरमिनेंट को हम तोड़ सकते हैं, R2 के अलॉन्ग भी, R3 के अलॉन्ग भी, कॉलम 1 के अलॉन्ग भी, कॉलम 2 के अलॉन्ग भी, कॉलम 3, 6 मेथड अपने पास अभी है इस डिटरमिनेंट को खोलने का। चूंकि यहाँ 6 मेथड है, ठीक है ना, समझने के लिए आपको यहां लिखना चाहिए कि आप किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। यदि एक ही मेथड होता तब तो फिर लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था। यहां आप लिख लीजिए, कम से कम समझ में तो आएगा अच्छे से कि किसके अलॉन्ग ये एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ऐसे C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना ज्यादा आसान था, आपको बता देते हैं। देखिए आसान ये कैसे है, पहले R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। R1 का पहला एलिमेंट देख लीजिए 1 है, तो 1 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हटा देंगे। तो आप देख लीजिए 1 R1 में लाई कर रहा है और कॉलम 1 में लाई कर रहा है, तो ये दोनों को कभी हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, यहां मान के नहीं चलेंगे, यहां नहीं रखना है मुझे। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो 1 7 3 0। उसके बाद फिर यहाँ का साइन होता है प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। और 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3 4 3 0। फिर यहाँ चलो प्लस 5, अब ये 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे 3 4 1 7। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 21, फिर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 12, फिर प्लस 5 इंटू 21 माइनस 4। अब ये आ जाएगा माइनस 21, प्लस हो जाएगा कितना 24। अब यहां देख लीजिए 17 5 जा हो जाएगा 85, और यदि यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 85 88 ऐसे हो जाएगा। आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर इसको कैसे, टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम कल ही बता दिए थे आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगा, फिर जोड़ घटाव कर लेना है यहाँ पर। अब एक बार और C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देखते हैं। C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है कि जैसे C3 में ये एलिमेंट 5 है, यहां पर 5 यहां पहले लिख लेंगे। 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा देना है। 5 देखो R1 में है और C3 में है, उसको हटा दो, बचेगा 3 4 1 7। यहां क्या बचेगा 3 4 1 7। ठीक है, फिर उसके बाद इस एलिमेंट पर आएंगे, देखो यहाँ साइन ऐसे एक बार देख लो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसका देखो यहाँ पर प्लस माइनस -3 की बारी है। अब ये 3 जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको हटा देंगे। कॉलम 3 में लाई कर रहा है पहले से मुझे पता है, R2 को हटाना है और इसको हटाना है। देखो 1 4 2 7 1 4 2 7। उसके बाद फिर यहां देखो, इसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं मेरे को लग रहा है। ठीक है, चूंकि जब यहां हम 5 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, ठीक है, जब यहां लेंगे मान लो प्लस लेंगे 0 इंटू इसके अंदर में कुछ भी डालेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो
इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तो कहेंगे क्या कि जब जीरो तुम देख लो, जिस रोज जिस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो, ठीक है, जीरो देखते हैं उसको हटा दो, जीरो वाला को करना ही नहीं है। अब जैसे जीरो वाला यदि यहाँ जीरो रहता तब, यदि यहाँ जीरो रहता और यहाँ जीरो नहीं रहता तब क्या करते, ये बीच वाले को छोड़ देते, डायरेक्ट यहां से काउंट करते, प्लस माइनस प्लस, ये लेते और ये वाला लेते। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, इसको हटाओ अब, यहां 5 हो जाएगा, यहां देखो 21 माइनस 4, फिर माइनस 3 इंटू 7 माइनस 8, यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये, 85 प्लस 3, देख लो 88 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन लगाते हैं तभी जाकर के हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे कैसे एक्सपेंड करते। देखो ऐसे भी यदि हम R1 के अलोंग एक्सपेंड किए तब भी 88 आया, और C3 के अलोंग एक्सपेंड किए तब भी 88 ही आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो आप डिसाइड करो किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो। चूंकि 6 मेथड है एक्सपेंडिंग अलोंग, हम इस बार कर देते हैं R2। R2 मतलब इसके अलोंग, ठीक है क्या। अब देखिए यहां का साइन देखिए, प्लस माइनस, -3 ले लेंगे, 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे। आप देख लो 3 है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को यदि हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 2 4 1 लिख दिए, 1 2 4 1। उसका यहाँ माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस 7 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे, 7 देख लीजिए, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 2 5 और 4 1, फिर यहाँ इस पर आएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा -2, और उसके बाद फिर 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 5 और 1 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना कितना आसान है, आप लोग जानते ही हैं, 1 माइनस 8 फिर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 20 फिर -2 इंटू 4 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देखो -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, फिर यहाँ देखो -18 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये कितना आएगा, 18 7 जा, चूंकि यहां रहने वाला है साइन माइनस, 126 आ जाएगा, 126, और यहां देख लीजिए -1 माइनस माइनस +2, आराम से जोड़ घटाव आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि आप 4 3 0 2 1 5 9 2 0, अब इस तरीका का क्वेश्चन आ गया, तो जिसके तरफ ज्यादा जीरो दिखेगा उसके, जीरो मतलब इसमें दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, तो जिधर ज्यादा जीरो दिखेगा उसके तरफ हम ज्यादा भागने का प्रयास करेंगे, जैसे उसके अलोंग एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां देखो R3 के अलोंग ज्यादा जीरो दिख रहा है, C1 के अलोंग भी जीरो है, C3 के अलोंग भी जीरो है, लेकिन R3 के अलोंग ज्यादा जीरो है, मतलब 2 जीरो है, तो ज्यादा जीरो है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहां लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग। कोई जरूरी नहीं है ये लिखना ही है। अब देखो मेरा कहना है प्लस माइनस प्लस, इसके अलोंग कुछ भी रखेंगे, डिटर्मिनेंट यहां आएगा, भरेंगे डिटर्मिनेंट, फिर जीरो से गुना करेंगे, जीरो ही आ जाएगा। फिर -5, अब देखो 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाओ, 5 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो बचेगा कितना, 4 3 9 2, और फिर इसके अलोंग करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां हम डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, यहाँ कुछ भी डिटर्मिनेंट लेते उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करते जीरो ही आ जाता। एक्चुअली देखा जाए तो ये जीरो, दोनों जीरो खत्म हो गया, एक्सपेंड करना पड़ा मुझे केवल इस एलिमेंट के अलोंग, है ना। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 27 और 95 आ जाएगा। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 0 0 3 5 9 8,
अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। दिख रहा है यहां पर कि ये जो C2 है ना, इसके अलोंग मुझे 2 0 दिख रहा है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहां लिख देते हैं हम एक्सपेंडिंग अलोंग C2। अब जब 0 नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, R2 के अलोंग एक्सपेंड करो, R3 के अलोंग एक्सपेंड करो, C1 के अलोंग एक्सपेंड करो, C2 के अलोंग एक्सपेंड करो, C3 के अलोंग एक्सपेंड करो, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 0 दिखेगा, जिधर ज्यादा 0 दिखेगा उसके अलोंग यदि करते हैं तो शॉर्टकट में कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे यहां देखो प्लस माइनस, चूंकि इसके अलोंग करेंगे तो 0 आएगा, प्लस माइनस 0 प्लस 0 फिर -3, फिर 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए। अब ये हो जाएगा -3 इंटू 9 सतह होता है 63 -10। अब सॉल्व कर लीजिएगा, गुना उना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां आगे आ जाओ। अब जैसे मान लो कि दे दिया यहां पर 200598, ठीक है, 2 और 4, और यहां दे दिया गया 1, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। अब किसके अलोंग एक्सपेंड करना ज्यादा बेहतर होगा, बताओ, आप ही बताओ। C1 के अलोंग, ठीक है, क्योंकि यहां 2 0 दिख रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि यदि हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, I2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, बट ये होगी इसको इसको करना नहीं पड़ेगा मुझे। अब देखो डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, केवल 2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, 9841, ठीक है। अब ये सब को क्यों छोड़ दिया हम, क्योंकि इधर 0 ही होने वाला है, इस पर भी 0 आएगा, इस पर भी 0 आ जाएगा, छोटा छोटा डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 9 - 32 करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब चलो जैसे 4 2 1 3 1 5 2 3 1, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यहां पहले ही हम ले चुके हैं, तब क्या करें, जिसके अलोंग मन हो एक्सपेंड करने का उसके अलोंग करो। जैसे इसमें मैं R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 4 जिस रोज इस कॉलम में लाई कर रहा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। देख लो, नहीं उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। 4 जिस रोज इस कॉलम में लाई कर रहा है उसको रिमूव करना है। देखो 4 R1 और C1 में लाई कर रहा है, बचेगा 1 3 4 1, ठीक है, प्लस फिर यहां आ जाएगा माइनस, ये 2 जिस रोज इस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हटाओ, 3 बच जाएगा 3 2 4 1, है ना, आसान है। उसके बाद फिर यहां आएंगे +1 पर, और 1 जिस रोज इस कॉलम में लाई कर रहा है उसको कर लेंगे। फिर यहां देखो आ जाएगा कितना, 1 - 12, फिर -2 इंटू आ जाएगा 3 - 8, फिर +1 इंटू 9 - 2। यदि 0 नहीं दिखा, ठीक है, तो किसी के भी अलोंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 0 दिखा तब भी किसी के अलोंग भी चलेगा, लेकिन मान लीजिए मेरा काम है कि आपको बता देना कि कम से कम स्पीड बढ़ जाएगा क्वेश्चन को बनाने के टाइम पे। अब जैसे मान लो तुम इसके अलोंग, यहां 2 0 रहने के बावजूद भी तुम R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हो जबरदस्ती, ठीक है, तो टाइम लगेगा तुम्हें, ठीक है। इस वजह से ये सब चीज समझ में आया। मेरे को नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, बहुत सारा क्वेश्चन यहां लगा दिए हैं, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और मेथड है सारस रूल, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक लाइन में कैसे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। इसमें देखो क्या होगा, जैसे डिटर्मिनेंट मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है इस टाइप से। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है, तो एक चीज आप जान लो, सीधा देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे इसमें। इसमें भी ये जो डायगोनल का एलिमेंट है ना, सबसे पहले याद रखना है, क्रॉस जब भी करेंगे तो इसी टाइप से करना है, फिर ये टाइप वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखो A1 B2 C3, बात आ रही समझ में, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस, फिर यहां देखो दो दो एलिमेंट है, एक
क्योंकि जब तक 3 एलिमेंट नहीं पूरेगा है ना, तब तक इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां 3 एलिमेंट्स लाने के लिए देखो एक और चाहिए, इसको एक एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहां दो पहले सो चुका है A2B3। अब इसको एक एलिमेंट और चाहिए। एक एलिमेंट या तो यहां से ले सकते हैं या तो यहां से ले सकते हैं। बात आ रही समझ में? जैसे सबसे पहले देखो डायगोनल वाला एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो A1B2C3 हो गया। अब फिर नीचे आ जाते हैं A2B3। अब मेरे को दो एलिमेंट यहां मिल चुका है, एक और चाहिए। तो एक और, एक वाला यहां है, दूसरा देखो एक वाला यहां है। तो कभी भी जैसे ये डायगोनल है, इसके नीचे दो एलिमेंट वाला है, ये वाला मतलब इस लाइन पर दोनों एलिमेंट लाई कर रहा है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लाई कर रहा है ना, सिंगल वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये दोनों एलिमेंट वाले को। यहां देखो डबल एरो मार्क यहां लगा दिए, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए। आपको जब भूल भी जाओगे तो आप देख करके यहां पर है ना समझ सकते हो। जैसे यहां हो जाएगा A2B3C1, फिर प्लस, फिर चलो अब ये दो वाला देखो बच गया, तो यहाँ यहाँ 3 एरो मार्क कर देते हैं। फिर यहां से आ जाओ 3 वाला, इसका मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हो जाएगा B1C2A3। जैसे मान लो अब हम भूल गए किसको किसको मल्टीप्लाई किए थे, ये सिंगल एरो है, इसका मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ। डबल एरो वाला देख लो, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हुआ। ट्रिपल एरो वाला दिख रहा है क्या, ये और ये वाला। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि ट्रिपल एरो वाला पहले नहीं कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, सभी जोड़ घटों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ माइनस का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सिमिलरली वही कहानी यहां करेंगे। फिर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A3B2C1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर इसका देखो डबल एरो, इसके ऊपर में जो एक एलिमेंट है ना, उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। बात आ रही समझ में? अरे ये डबल वाला है ना, इसको सिंगल वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा B3C2A1, फिर प्लस, उसके बाद फिर यहां आ जाओ, ये ट्रिपल एरो हो गया, फिर यहां भी ये ट्रिपल एरो हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, A2B1C3, ब्रैकेट बंद कर लेना है। अब क्वेश्चन से पता चलेगा। चलो थोड़ा सा जीरो रख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से हम रख रहे हैं। नहीं भी रहेगा तब भी आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0, फिर प्लस। अब इसमें जब हम आएंगे, इसको इसको सिंगल यहां से लेंगे, देखो 1 1 2 3, ये तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 आएगा। फिर बच गया ये वाला 2 1 3, ये भी 6 ही आएगा, फिर ब्रैकेट बंद। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर देखो अब ये 1 है, तो ये 2 वाला चाहिए इसको, ये 4 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8, फिर प्लस, फिर यहाँ देखो 2 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 4 कुल मिला करके, है ना। अब जैसे मान लो 1 2 3 2 1 3 4 5 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है सीधा। ये जो मुख्य विकर्ण है ना, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो इसके एलिमेंट्स को, ये आ जाएगा 2, फिर प्लस का साइन देंगे। अब देखो यहां का दो एलिमेंट दिख रहा है, एक एलिमेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो दोनों है ना 2 और 5, वन एलिमेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। वन एलिमेंट यहां है, फिर वन एलिमेंट यहां है, ऊपर वाले से नहीं करना है, नीचे वाले से करेंगे। 2 5 3, 5 गुना 10 या 30। फिर अब चलो ये हो गया, ये भी कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 2 3 4 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 चौका 24 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इस प्रकार से करेंगे, देखो 4 तिया 12। फिर देखो इसके नीचे दो एलिमेंट वाले का इसके साथ प्रोडक्ट होगा, 5 तिया 15 गुना 1 हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद चलो ये दो वाले को इसके साथ होगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब ये सबको जोड़ घटाव करके आप लिख लो, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर चलो जैसे 2 1 3 5 7 1 3 2 5,
अब जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारस रूल से एक लाइन में। चलो 7 पचे 35 दूना 70 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अब दो वाला जैसे 5 2 के साथ ये 3 वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, 5 गुना 10 दिया 30, फिर 1 1 3 3 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसको ऐसे करेंगे 9 7 हो जाएगा 63, फिर प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा 4, फिर 25 25। समझ में आया बच्चा? बच्चा लोग, है ना? कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। अब जैसे मान लो मेरे को और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए 235102379, एक और ले लो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, लास्ट है ये, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 0। फिर चलो ये दो वाला दिख रहा है, दो एलिमेंट इसका इसके साथ होगा, तो ये आ जाएगा 18 प्लस, फिर ये दोनों का 5 के साथ 7 पचे 35, फिर ऐसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा -0, फिर 7 2 और 2, 7 दूना 14 दूना 28, फिर 3 1 9 27। क्लियर हुआ क्या? अब जोड़ घटाओ आप खुद से कर लेना, मतलब हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर जाएंगे तो यहां का देखो 1 और 2, या आप ऐसे समझो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद जाएंगे दो एलिमेंट इसके पास है, एक और चाहिए तो एक नीचे से ले लेंगे, 7 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, फिर अब ऊपर जाएंगे तो एक एलिमेंट वाला ये है, एक दो वाला मेरे को चाहिए 3 2 3 3 2, सबका मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। उसके बाद फिर इस तरीका से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 0, फिर ऊपर जाओ 3 1, ये दो एलिमेंट वाला है तो एक एलिमेंट वाला चाहिए, नीचे से लेंगे, ऐसे ऊपर भी एक वाला है लेकिन उसको नहीं लेना है, ठीक है, 3 1 9, ये आ जाएगा 27। फिर इस 1 के लिए चाहिए क्या, ये जो एलिमेंट 2 है ना, मतलब ये जो एक एलिमेंट बच गया है यहाँ पर, इसको चाहिए दो एलिमेंट वाला, है ना, 2 2 7, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं लास्ट। अब तुम सीख चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो 1 -1 1 -1 1, फिर -1, फिर दे दिया मान लो 2 4 1 2 4 5। अब जैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5, फिर देखो अब ऊपर बढ़ते हैं, -1 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, सही बात है। अरे अब दो एलिमेंट वाला मिल रहा है ना यहाँ आपको, तो अब एक एलिमेंट वाला चाहिए, तो -1 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो -4, क्योंकि इसमें सब में प्लस का साइन होता है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसका चलो अब एक वाला ये बच गया 2, फिर -1 ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, फिर माइनस, फिर ये सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, फिर -1 4 और 1 को करोगे तो -4 आएगा बच्चा, फिर देखो -1 5 को करोगे तो +5 आ जाएगा। ये जोड़ना घटाना मेरे को लग रहा है बहुत इजी है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधी, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, अरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं, ठीक है, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो बच्चा देखना पसंद नहीं करता है। तो आज 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग सीखे हैं, कल 3 4 क्वेश्चन इसके ऊपर लगा लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।